हमने कृष्ण भैया मिला है, बहुत शुक्रिया। पहुंच गए। राधे राधे। राधे राधे। याद करना रक्षाबंधन में, इतनी मेरी प्रार्थना है। ये वीडियो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली इलाके का है। हाल ही में आई आपदा की वजह से ये इलाका चर्चा में है। 5 अगस्त को धराली में बादल फटने के बाद आई बाढ़ की वजह से कई लोगों की जान चली गई, तो वहीं बड़ी संख्या में लोग लापता हो गए थे। इसके बाद से ही यहाँ लगातार राहत और बचाव का काम चल रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी प्रभावित इलाकों का लगातार दौरा कर रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा ले रहे हैं और पीड़ित परिवारों से भी मुलाकात कर रहे हैं। इसी बीच शुक्रवार को उनकी मुलाकात धनगौरी बरौलिया से हुई। वो गुजरात के अहमदाबाद के ईशनपुर के रहने वाली हैं। वो अपने परिवार के साथ गंगोत्री दर्शन के लिए आई थी। इसी बीच धराली में बड़ी आपदा आ गई। अचानक आए मलबे और तेज बहाव से मार्ग पूरी तरह बंद हो गया और वे अपने परिवार सहित यहीं फंस गए। चारों ओर तबाही का मंजर, भय और अनिश्चितता का माहौल था। हालांकि रेस्क्यू टीमों ने कठिन परिस्थितियों में भी लगातार कोशिश कर धनगौरी और उनके परिवार को सुरक्षित बाहर निकाला। भय से कांपते चेहरों पर पहली बार राहत की मुस्कान आई। शुक्रवार को जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 3 दिन से लगातार ग्राउंड जीरो पर डटे रहकर आपदा प्रभावित इलाकों का निरीक्षण कर रहे थे, तो धनगौरी अपनी कृतज्ञता रोक नहीं सकी। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में डर नहीं, भरोसा था। वे आगे बढ़ी, अपनी साड़ी का किनारा फाड़ा और उसका एक टुकड़ा राखी के रूप में मुख्यमंत्री की कलाई पर बांध दिया। राखी बांधते हुए उन्होंने भावुक होकर कहा, मेरे लिए मुख्यमंत्री धामी भगवान श्री कृष्ण जैसे हैं, जिन्होंने न केवल मेरी बल्कि यहाँ मौजूद सभी माताओं बहनों की एक भाई की तरह रक्षा की है। वे 3 दिनों से हमारे बीच रहकर हमारी सुरक्षा और जरूरतों का ध्यान रख रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी ने भी उनका हाथ थामते हुए आश्वस्त किया कि एक भाई के रूप में वे हर परिस्थितियों में आपदा से प्रभावित बहनों के साथ खड़े रहेंगे और प्रदेश सरकार की तरफ से हर संभव मदद की जाएगी। कृष्ण भैया मिला है। एक से किशोर भाई हटो। विजय बहुत ही स्पेशल है जो आपकी ये राखी बहुत स्पेशल है। बहुत शुक्रिया। पहुंच गए। राधे राधे। राधे राधे। जय गंगा मैया। बहुत बड़ी सुरक्षा मिली हमें, बेटी से बहुत बड़ी। कुछ परेशानी नहीं है, पड़े 3 दिन हम गंगोत्री में आगे हमने लेने आ गया ना, मान लिया हमने जाओ। नहीं। बस हमको याद करना रक्षाबंधन में, इतनी मेरी प्रार्थना है। बस हमारा पैसा रहे। बता दें कि धराली में आई आपदा के बाद से ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने इलाके में जारी रेस्क्यू मिशन के बारे में जानकारी दी है। देखिए, आप देख रहे हैं कि पूरा ये जो धराली नगर था, पूरा का पूरा आपदा की भेंट चढ़ गया और ऐसे अनेक रास्ते, अनेक पुल, यहाँ के भवन, होटल, होम स्टे, मकान जो भी थे, सब जो है इस प्रलय में बिल्कुल समाप्त हो गए। लोग परेशान हैं। उन्होंने अपने किसी परिजनों को खोया है। अपने सारा जो यहाँ सेब के बगीचे थे वो भी पूरी तरह से इस आपदा की भेंट चढ़ गए हैं। लेकिन हम उनको सबको भरोसा दिलाते हैं। मैं आया हूँ आज उनको भरोसा दिलाने के लिए कि जल्दी ही हम सभी व्यवस्थाओं को यहाँ पर व्यवस्थित करेंगे। यहाँ पर बिजली अभी बिल्कुल पूरी तरह से लॉस्ट हो गई है। जल्दी से जल्दी हमारा प्रयास है कि यहाँ पर फिर से बिजली आए। टेलीफोन के टावर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिससे कनेक्टिविटी बिल्कुल समाप्त हो गई है। हमारा प्रयास है जल्दी से जल्दी बीसेट एक आज आ गया है मातली तक, उसको जल्दी से जल्दी यहाँ पर रिस्टॉल किया जाएगा। इसी प्रकार बिजली के लिए भी काम हो रहा है। सड़क कई जगह से क्षतिग्रस्त हो गई है, चूँकि गंगोत्री से यहाँ तक तो मार्ग बना है, लेकिन आगे का सारा मार्ग समाप्त हो गया है। इसी प्रकार वहाँ गंगनानी के पास पुल से लेकर सड़क अनेक स्थानों पर क्षतिग्रस्त है। सभी लोग मिलकर स्टेट का PWD डिपार्टमेंट, NH, BRO, NDRF, SDRF,
सेना के लोग, आईटीबीपी के लोग, अन्य एजेंसियों के लोग सभी हमारी मदद के लिए आ रहे हैं और सबका मिलकर प्रयास है कि जल्दी से जल्दी सब व्यवस्थाएं ठीक हो। और हमारे लगभग 500 करीब यहाँ यात्री थे, जिसमें से 400 लोगों को लगभग अभी तक मातली, उत्तरकाशी और देहरादून अभी तक रेस्क्यू किया जा चुका है। जो लोग अभी यहाँ गंगोत्री से चल के, अन्य स्थानों से चल के जो हरसिल में सेना का कैंप है वहाँ से चिनूक हेलीकॉप्टर से और स्टेट के हेलीकॉप्टरों से लगातार उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। आज शाम तक मौसम यदि सही रहता है तो सारे यात्री जो पूरे देश भर के यात्री हैं यहाँ पर दर्शन के लिए आए, उन सभी को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया जाएगा। और धराली मेरा गांव है, फिर से आबाद हो, फिर से सारी व्यवस्थाएं वहां पर अवस्थापनाएं बने, उसके लिए हमारी सरकार हर संभव पुनर्वास से लेकर सभी प्रकार की व्यवस्थाएं करेंगी। बच्चों के लिए आज यहाँ पर दूध इत्यादि की व्यवस्था हो रही है, अन्य व्यवस्थाएं, दवाइयों की, भोजन की, सभी व्यवस्था यहाँ पर कर रहे हैं, कपड़ों से लेकर। और हमारा प्रशासन, हमारी सब सर्वोच्च प्राथमिकता है कि हर एक व्यक्ति को इसमें मदद करी जाए। सीएम पुष्कर सिंह धामी के इस दौरे के दौरान उनके साथ उत्तराखंड के डीजीपी दीपम सेठ भी मौजूद थे। उन्होंने राहत और बचाव कार्यों को लेकर डिटेल में जानकारी दी है। देखिए, आज जो धराली गांव है जो इतनी बड़ी आपदा से प्रभावित हुआ है, और हरसिल में जहां से सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन सारे कोऑर्डिनेट हो रहे हैं, आज इसका स्थलीय निरीक्षण किया गया था। और साथ में डीजी एनडीआरएफ और डीजी आईटीबीपी के साथ भी इंटरेक्शन हुआ। और जितनी भी हमारी फोर्सेस ग्राउंड पे लगातार पिछले 3 दिनों से लगी हुई हैं सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस में, उनके कार्य की भी समीक्षा की। और जो आगे की रणनीति है, अगले नेक्स्ट फेज जो हमारे ऑपरेशंस के हैं, उनके बारे में भी डिटेल में एक योजना बनाई गई है। मौके पे जो स्थिति है, जो बचाव कार्य चल रहा है, और जो एनडीआरएफ की, एसडीआरएफ की, आर्मी की जो टीम्स लगी हुई हैं, उनसे भी इंटरेक्शन किया गया। और वहाँ किस प्रकार अगले फेज में उन्हें अपनी कार्रवाई निरंतर जारी रखनी है। ये एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन है। आज वायुसेना के सहयोग से भी कई सॉर्टीज और युकाडा के चॉपर्स के माध्यम से मी-17 और चिनूक की भी कई सॉर्टीज हुई। कई बहुत ही आवश्यक मटेरियल्स और सप्लाईज वो भी ट्रांसपोर्ट हो गए हैं ग्राउंड जीरो तक। और बहुत सारे जो हमारे फंसे हुए यात्री हैं, उनको निकाला जा चुका है। और अब बहुत ही कम संख्या बाकी बचती है। एक बहुत ही हरक्यूलियन एफर्ट है पिछले 3 दिन में। और पूरी जो राज्य की प्रशासन की, शासन की जो मशीनरी है, वो एक वॉर फुटिंग पे उसने काम किया है और लगातार कर रहे हैं। चाहे वो कनेक्टिविटी रिस्टोर करने की बात हो, चाहे वो रोड से जो नेटवर्क है जहां जहां बीच में उसको ध्वस्त हुआ है, उसको ठीक करने की बात है, सप्लाईज की बात है। तो एक तरह से एकजुट होकर पूरी जो मशीनरी है उत्तराखंड शासन की, वो बहुत ही फुल स्विंग में इस समय रेस्क्यू ऑपरेशंस में लगे हैं। सर, सबसे बड़ी चुनौती नेटवर्क की थी, आज उसको भी बहाल कर दिया गया। किस तरीके से देखते हैं सर, नेटवर्क एक बहुत बड़ी चुनौती है? जी, ये बहुत एक मेजर एक आज का अचीवमेंट है, एक उपलब्धि है। क्योंकि पावर ब्रेकडाउन की वजह से नेटवर्क भी डाउन हो गया था, और जिससे कि पूरे धराली और हरसिल क्षेत्र में कनेक्टिविटी नहीं थी पिछले 3 दिन से। और सिर्फ हमें वायरलेस सेट्स और वी सेट्स पे निर्भर होना पड़ रहा था। और वहाँ पे जो फंसे हुए यात्री हैं, जो लोकल विलेजर्स हैं, सबको काफ़ी कठिनाई हो रही थी। बट लगातार प्रशासन के एफर्ट से पिछले 3 दिन से ये लोग लगे थे और एक टेम्पररी पावर फैसिलिटी प्रोवाइड करके नेटवर्क रिस्टोर हुआ है अभी 1 घंटे पहले, जिससे कि आगे के फिर कम्युनिकेशन की जो एक समस्या थी वो दूर हो जाएगी। और साथ ही साथ जैसे ही रोड का जो लास्ट माइल जो धराली के अराउंड जो प्रयास चल रहा है, बेली ब्रिज का भी और रोड रिपेयर का भी, जैसे ही वो हो जाता है तो बहुत अधिक संख्या में हेवी इक्विपमेंट
और इसके अलावा सप्लाईज और राशन सब चीज वहां पे फोकस हो पाएगी। और हमारे जो जवान हैं वो लगभग 650 जवान तो मौके पर इस समय रेस्क्यू ऑपरेशंस कर रहे हैं और 800 जवान हमारे रेडीनेस में हैं मातली में, जो कि उनको रिप्लेस करेंगे। और ये सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन 24/7 चलेगा जब तक कि पूरी कार्रवाई वहां पे खत्म नहीं हो जाती है। और इसकी लगातार मॉनिटरिंग जो है वो हर लेवल पे की जा रही है और हम लोग अब कनेक्टिविटी रिस्टोर होने से इसमें और अधिक गति आएगी।